चलिए आप करेंगे बेटा। सर 3 states ऑफ मैटर में सिर्फ सॉलिड हुआ था। अच्छा गैस अभी भी बाकी है। नहीं ये सब हो गया था। अच्छा चलिए आप लिखेंगे लिक्विड स्टेट, लिखेंगे लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, लिखेंगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट। चलिए लिक्विड स्टेट के बारे में बेटा क्या क्या पता हम लोगों को? Sir, it is compressible. नहीं, they have They do not have fixed shape. and volume. they have fixed volume But not shape. but not fixed shape. They have fixed volume but not fixed shape. इसमें किसी को डाउट बेटा? No, sir. They have fixed volume but not fixed shape. They take the shape of container. They take the shape of container. Shape of container. They are In less which- denser than the solids. in which they are kept. जिस कंटेनर में रखेंगे बेटा उनका शेप। लिक्विड कैन फ्लो, hence they are called, hence they are called क्या बेटा? Fluids. Fluids. बहुत बढ़िया, hence they are called fluid. लिक्विड फ्लो कर सकता है इसलिए उसको फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. लिक्विड कंप्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा? हो सकता है। Yes, sir. हो They सकता can be है। compressible. हो सकता है। लिक्विड कंप्रेस हो सकता तो है? हमारे बुक में नॉट Yes, कंप्रेसिबल sir. लिखा हो है। सकता है। अच्छा Slightly compressible. Slightly. आपके स्कूल के टीचर यही लिखा रहे लिक्विड कैन बी कंप्रेस। सर मेरे में तो नॉट कंप्रेस लिखा है। वही तो बेटा, मेरे को भी liquid not cannot be compressed compressed are negligibly compressible। अच्छा किसी में कंप्रेसिबल लिखवाया है स्कूल में? हाँ सर, यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है कि liquids are slightly compressible. हाँ, Slightly. slightly या negligibly compressed। negligibly ऐसे लिखो, वेरी स्लाइटली कंप्रेसिबल, बच जाइएगा सर, वेरी स्लाइटली कंप्रेसिबल, ये कहीं भी लिख सकते। देखो बेटा लिक्विड का कंप्रेशन ना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, लिक्विड्स आर वेरी हार्ड टू कंप्रेस जस्ट लाइक सॉलिड। compressible, liquids are very slightly compressible। ठीक है, very slightly compressible। सर लिख लिए सर।
क्या? चलिए नेक्स्ट, गैसेस, ध्यान से समझिएगा। लिक्विड जो होते हैं बेटा, उसके अंदर गैस जो होता है ना, वो डिजॉल्व हो सकता है। लिक्विड के अंदर गैस डिजॉल्व हो सकता है, सॉलिड भी डिजॉल्व हो सकता है। हम लोग देखे ना, NaCl, शुगर, सॉल्ट डिजॉल्व होता है। गैसेस एंड सॉलिड कैन dissolve in liquid. Gases and solids can dissolve in liquid. Can dissolve in liquid. This is because liquid have greater space between क्या बेटा? Molecules. The molecules. पार्टिकल्स। तो मान लेते ये एक बीकर है, बीकर में लिक्विड है, दो मिनट रुक जाओ। ये लिक्विड है, हाँ हाँ, ये है, ये है, ये सारे लिक्विड पार्टिकल्स है, ठीक है। सर आपने सेकंड लाइन में क्या लिखा है? दिस इज बिकॉज लिक्विड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ओके सर। दिस इज लिक्विड पार्टिकल, दिस इज लिक्विड पार्टिकल। अब मान लो इसके सर वो तो गैस में भी बहुत स्पेस है ना? क्या? सर गैस में भी तो बहुत स्पेस है। हाँ, तो गैस में भी तो होगा बेटा। गैस एक दूसरा गैस में डिजोल्व नहीं करता है, मिक्स करता है ना फिर। यस सर, यस सर। चलिए इसको बना लीजिए। Sir, done, sir.
बन गया बेटा? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. है ना, Yes, sir. these gases are soluble in liquid. These gases are soluble in liquid. For example, all gases. पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, हाँ होता है। पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है, हाँ होता है। पानी के अंदर हर तरह का गैस डिजोल्व होगा। होता क्या है बेटा, सम गैसेस आर मोर सॉल्युबल एंड सम गैसेस आर लेस सॉल्युबल। Some gases can be more soluble and some gases can be less soluble, but all gases are soluble in all type of liquid. पेट्रोल में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, हाँ होता है। केरोसिन में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, हाँ होता है। सॉल्युबिलिटी में भी वेरी, मतलब किसी में बहुत ज्यादा होगा, समथिंग कैन बी हाईली सॉल्युबल। फॉर एग्जांपल अमोनिया गैस, अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल in water, but very little soluble in kerosene, petrol, diesel, but it will be slightly soluble. Next, आप समझे बेटा, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक देखिए बेटा, कोल्ड ड्रिंक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए, कोल्ड ड्रिंक कुछ लोग तो बहुत पीते होंगे। नो सर। नहीं सर, उतना भी नहीं पीते सब। No, पिछले sir. साल का पिछले साल पिए थे। तो पिछले का 2 साल पहले पिए थे, अभी तक याद है आपको? चलिए देखिए, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को बेटा जब भी आप खोलते हैं ना, नोटिस किए जब भी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल खोलते थोड़ा आवाज निकलता है, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आता है बेटा। वो आवाज कहाँ से आता है? जो गैस होता है ना सर, अंदर से बाहर निकल कार्बन जाता है। डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है वैसा होता है। क्या रिलीज होता है बेटा? सर कार्बन डाइऑक्साइड CO। कार्बन सर डाई, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा एक एक हाँ, ये दिख रहा है बेटा? यस सर। चलिए इसमें देख Yes, sir. रहे थोड़े थोड़े आपको Yes, ये sir. देख रहे हैं ना। कोल्ड ड्रिंक को जब खोलते हैं बेटा देखिएगा बबल्स दिखते हैं, जैसे ही खोलिएगा छोटे छोटे आपको बबल्स दिखते हैं। ये बबल्स किस चीज के होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. CO2 का होता है। अब समझो बात को बेटा, कोल्ड ड्रिंक के अंदर बेटा गैस को बेटा हाई प्रेशर होता है या लो प्रेशर होता है? Sir, high pressure. हाई प्रेशर। सर हाई प्रेशर ही होगा। हाँ, जब सीओ बेटा जब कोल्ड ड्रिंक को सील किया जाता है ना, तो हाई प्रेशर में सील किया जाता है। हाई प्रेशर ऑफ CO2, हाई प्रेशर ऑफ CO2 होता है। समझ में आया? क्या होगा? हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्लियर है बेटा ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, when cold drink bottle are sealed, they are sealed under high pressure of क्या? CO2. 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 When cold drink bottles are sealed, they are sealed under high pressure of कार्बन CO2. डाइऑक्साइड। पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो नीचे भी CO2 चला आता है। ठीक है, आप समझिए बात को। दिस प्रॉपर्टी, जैसे मान लेते ये एक लेक है, ये एक लेक है, यहाँ पर एक वाटर का ये है, मान लेते ये लेक। नाउ अंदर कौन रहेगा बेटा? लेक के अंदर कौन रहता है? मछली। मछली। मछली रहेगा। मछली जल की क्या रानी है। पानी है। और जीवन उसका पानी है। पानी है। जीवन बाकी सब सिपाही है। अच्छा, बाकी जब आई है, बहुत बढ़िया। तो राजा कौन है बेटा? चलिए यहाँ देखेंगे। ये जो फिश होता है ना बेटा, ये ऑक्सीजन ब्रीथ करता है ना। हाउ डज इट ब्रीथ ऑक्सीजन? ये बेटा डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। दीज आर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है।
ये डिजोल्व ऑक्सीजन जो मछली है वो ब्रीथ करता है। अब बेटा ये कैसे ब्रीथ करता है कोई बताएगा? हम लोग क्यों नहीं ब्रीथ कर पाते हैं? Gills होते हैं। सर Gills. गिल्स के मछलियों के मदद पास सर, gills फिश में Gills. गिल्स होता है। उसके पास गिल्स होता है। बिल्कुल सही बेटा, उनके मछली के पास बेटा गिल्स होता है। दिस गिल्स हेल्प्स इन क्या बेटा? Breathing, Breathing. respiration respiration under the water. हाँ, ऑक्सीजन, पानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए गिल्स यूज होता है। गिल्स ऑफ फिश या फिश एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन। फिश, ये बायोलॉजी का है, लिख सकते हैं। फिश एब्जॉर्ब dissolve oxygen, dissolve oxygen Oxygen. from water with the help of Gills. Gills. with the help of gills, Gills. with the help of gills। समझ में आया? Yes, sir. चलिए, इसको बना लीजिए या लिख लीजिए बेटा। Yes, sir. Done. यस सर, लिख लिए, डन। Yes, sir. सब मालूम चलेगा बेटा कौन बना रहा कौन नोट्स नहीं बना रहा, तुरंत तुरंत। ठीक है, तो लिखेंगे सॉलिड, लिक्विड and gases, all three diffuse in liquid, all three diffuse in liquid, solid, liquid and gases, all three diffuse in liquid। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. diffuse in liquid। Yes, sir. चलिए अब स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेज। गैसियस स्टेज, ना गैसियस स्टेट बेटा क्या है? गैसियस स्टेट में बेटा सबसे पहला पॉइंट, दे नाइदर हैव Fixed volume nor fixed shape. they neither have fixed shape Nor a fixed shape. nor fixed volume। इसका मीनिंग पता क्या है? इसका मीनिंग ये है, अगर इतना छोटा आपका बॉक्स है, इसके अंदर आपने 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर आपने 6 kg ऑक्सीजन रखा। बेटा अगर इस कंटेनर को बड़ा कर देंगे ना, लार्जर कंटेनर कर देंगे, तो इसमें भी 6 kg फिल कर लेगा। मतलब 6 kg कैन बी स्टोर इन दिस, या 6 kg कैन ऑक्युपाई दिस कंप्लीट वॉल्यूम, 6 kg कैन ऑल्सो ऑक्युपाई अ लार्जर वॉल्यूम, 6 kg ऑक्सीजन। अब शेप में क्या हो सकता है बेटा? ये शेप किसी भी शेप का हो बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक मिनट, मान लो ऐसा वाला भी शेप रहेगा ना कंटेनर का, ठीक है, ऐसा है। जो भी शेप रहेगा कंटेनर का बेटा, वो उसको ऑक्युपाई कर देगा। इट कैन बी ऑफ एनी शेप। सेम अमाउंट ऑफ गैस, 6 kg of oxygen can be stored in any type of any shape of container, या कंटेनर ऑफ एनी शेप। गैस सेम रहेगा बट कंटेनर पूरा ऑक्युपाई कर।
Next, gases are highly compressible. Gas are highly compressible. Highly compressible. Gas are highly compressible. Gas are highly compressible. They can be compressed and stored in tanks such as LPG, CNG, such as LPG, CBA. बेटा अभी कोई कॉल कर रहा है क्लास 9 से बेटा? ठीक है, 1 मिनट बेटा. सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. हाँ बेटा चलिए.
ये लिख लिए तो हेलो यस सर। चलिए सबको हो गया। Yes, sir. अब बेटा सीएनजी क्या होता है, एलपीजी क्या होता है, समझेंगे बात को। एलपीजी स्टैंड फॉर क्या बेटा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। Liquefied petroleum gas. Liquefied petroleum gas. Some gases when compressed converts to liquid at room temperature, कुछ गैस को बेटा कंप्रेस कीजिएगा तो वो लिक्विड बन जाएगा। सच है आपका एलपीजी गैस है, उसको पता अंदर जो होता है ना सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, अंदर वो गैसियस फॉर्म में नहीं होता है, अंदर वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसी तरीके से बेटा डिओड्रेंट वगैरह का बॉटल देखिएगा, ये बेगॉन स्प्रे वगैरह का अंदर लिक्विड होता है। लाइटर में फ्लूइड देखिए, लाइटर में बेटा लिक्विड देखिए। हाँ सर। यस Yes, सर। sir. हाँ, वो वाला लाइटर, सिगरेट वाला जो लाइटर नहीं होता है, ठीक है, हाँ यस सर। सर। Yes, यस सर, sir. वही वाला में होता है। लाइटर ठीक है, उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। बट ऑल गैसेस may not convert to liquid. All gases may not convert to liquid. For example, सीएनजी वाला गैस होता है, सीएनजी में एक्चुअली मीथेन होता है। सीएनजी इज compressed नेचुरल गैस। natural Natural gas. gas. It is mostly कौन सा गैस बेटा? Methane. Methane. It is mostly methane gas. It is mostly methane gas. चलिए gases undergo diffusion. गैस बेटा डिफ्यूज करता है। डिफ्यूज का मतलब क्या हो जाता है बेटा? डिफ्यूज का मतलब होगा गैस अंडरगो डिफ्यूजन वेरी इजीली एंड क्विकली, बहुत जल्दी डिफ्यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप एक परफ्यूम कहीं पर यूज कीजिए तो जो परफ्यूम जो होता है पूरे रूम में स्प्रेड कर जाता है। एक कुछ पेंजेंट स्मेलिंग गैस लीक होगा पूरे रूम में स्प्रेड कर जाता है। एक बॉटल में आपने गैस रखा, उसको आपने खोल दिया, the entire gas will spread completely into the room. क्यों कर पा रहा है? Because of diffusion. What is diffusion? Diffusion है बेटा क्या होगा, एक गैस बेटा यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने इसके अंदर गैस रखा है, ठीक है, ये गैस है। अगर आप वाल्व ओपन करेंगे बेटा तो ये गैस जो है बेटा पूरा स्प्रेड हो जाएगा, हर तरफ रूम में बेटा स्प्रेड कर जाएगा, कंप्लीटली स्प्रेड कर जाएगा। इट विल स्प्रेड कंप्लीटली इन द रूम, या जो भी उसको आप स्पेस दीजिएगा उसमें वो कंप्लीटली स्प्रेड कर जाता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस Yes, sir. Very quickly due to why does gases undergo diffusion very quickly and easily? Because they have more intermolecular Large, or the maximum intermolecular space between. yeah, max due to large intermolecular space. Due to large intermolecular space and what beta? And Very less force of attraction.
and high speed Less force of attraction. and high speed of molecules. मतलब जो molecules of gas होता है बेटा slow moving होता है या fast moving होता है? Fast. Fast moving होता है ना, इस कारण से fast तो बहुत जल्दी fast होता है due to high speed of molecules या particles. High speed of particles molecules सही नहीं because it can be atom as well. High speed of particles. High speed of particles. सर डिफ्यूजन सिर्फ गैस में ही होता है, लिक्विड में नहीं होता। क्या बेटा? सर डिफ्यूजन सिर्फ गैस में ही होता है, लिक्विड में नहीं होता। लिक्विड के अंदर गैस डिफ्यूज कर सकता है, लिक्विड खुद डिफ्यूज नहीं करेगा। लिक्विड पूरे रूम में इस पर थोड़ी ना करेगा बेटा। गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। चले यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट समझेंगे बेटा, ये जो रैंडम मोशन ऑफ गैसियस पार्टिकल है ना, तो ये वॉल से कोलाइड कर रहा कि नहीं कर रहा, देखिए तो। Yes, sir. तो बेटा जब ये कोलाइड करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा, इसके ऊपर, वॉल के ऊपर? Yes, sir. लगेगा, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा बेटा? pressure. प्रेशर तो गैसेस undergo constant, sorry, एक मिनट बेटा, particles of gas are in constant random motion. Particles of gas are in constant random motion. ये जो random motion है ना बेटा, random motion, they collide with the wall of container. They collide with the wall of container and exert pressure. Why does gas exert pressure बेटा? तो बताएगा। Gas exert pressure due to क्या? मोशन, Due to collision. Collision with the wall. Due to collision of particles with the wall of container. ये मॉलिक्यूल बेटा आप करते तो नहीं बना पाइएगा, बट मॉलिक्यूल बना लीजिएगा, एरो से दिखा दीजिएगा कि कोलाइड कर रहा है, उसके कारण प्रेशर आ रहा है। समझ में आया? इस प्रेशर की वजह से क्या होता है? सर आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ बेटा बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, गैस का प्रेशर जो वॉल में रखता है तो बेटा बलून एक्सपैंड इसीलिए करता है ना बेटा, बलून एक्सपैंड क्यों करता है? प्रेशर के कारण तो बर्स्ट हो जाता है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो बर्स्ट कर जाएगा शरीर। और सर आपने पहले बोला कि मतलब ये सिलेंडर के अंदर लिक्विड रहता है, फिर वो गैस में चेंज होता है, तो यहाँ तो गैस है। gases can be converted to liquid when compressed, not all बेटा। some gas can be converted to liquid ना, कोई भी गैस अगर कन्वर्ट होगा ना बेटा
तो यहाँ तक मान लेते हैं कि लिक्विड होगा, यहाँ तक लिक्विड होगा। मान लीजिए एलपीजी है ना बेटा, यहाँ तक लिक्विड होता है, यहाँ ऊपर गैस रहेगा ही रहेगा। समझे बात को? यस सर। ठीक है बेटा, बनाइए इसको। Say done. चलिए, बहुत बढ़िया। तो हाउ डज गैस exert pressure? Gas exert, particles of gases are in constant random motion. They collide with the wall of container and hence they exert pressure. अगर ये कोलिजन नहीं होगा ना बेटा, तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा? नो सर। No, sir. No, sir. नहीं करेगा। ठीक है बेटा, हायर टेम्परेचर पे इसका वेलोसिटी क्या होगा? पार्टिकल्स का लोअर होगा या ग्रेटर होगा बेटा? When temperature is increased, the speed of random motion क्या हो जाएगा बेटा? सर इंक्रीज Increase. Increase. बहुत बढ़िया। The speed of random motion increases. टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, ये रैंडम मोशन का स्पीड इंक्रीज कर जाता है। At higher temperature, the speed of random motion will be more. At higher temperature, the speed of random motion will be more. किसी को डाउट इसमें बेटा? No, sir. No, sir. नो सर नो सर बेटा, all particles are moving with same speed or different speed बेटा? सर डिफरेंट स्पीड Different speed. डिफरेंट डायरेक्शन। Particles move with different speed. Particles move with different speed. ये सिलेंडर बना लेंगे बेटा, और ये बीच में अंदर गैस मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। हो गया? यस सर। सर 2 मिनट थोड़ा रुक जाइए। ठीक है बेटा। कॉपी चेक होगा बेटा, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, पहले बता दे रहे बात नहीं, ये मत बोलिएगा कि सर ये नहीं बनाए वो नहीं बनाए। Okay, sir. थोड़ा सा बेटा कोरोना कम हो जाए, फिर आप लोग को या आप किसी पेरेंट, आपके पेरेंट्स आगे कॉपी देकर चले जाए, चेक होके मिल जाएगा। सर पिछले साल का नोट्स तो चेक नहीं हुआ। पिछले साल का नोट्स लास्ट ईयर बोले थे कि चेक होगा, लास्ट ईयर तो नहीं बोले। सर ऐसा कुछ तो नहीं बोला।
हाँ सर, बाद में बोले थे कि सारे हाँ notes सर लेके आपने बाद- बोला हाँ सर। इस बार बेटा होगा, इस बार मतलब मत सोचिए कि नहीं होगा, इस बार गारंटीड होगा। हर 15 डेज में कॉपी भिजवाना, ठीक है, इस बार गारंटीड होना है, ठीक है। लास्ट टाइम तो क्या होता, बस वगैरह बंद कर दिया था, बाहर निकलना ही बंद था ना, इस साल वैसा नहीं है, ठीक है। चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आए चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटा बड़ा सिंपल सा है, ये आइस है, ये लिक्विड वाटर बन सकता है, लिक्विड बन सकता है, लिक्विड वाटर। और बेटा ये आपका वाटर वेपर भी बन सकता है, ऐसे बना लो, water vapor. So means ice can convert to liquid, liquid can convert to water vapor. तो ये लिखना नहीं था बेटा अभी, ठीक है। तो solid, liquid and gas, they are interconvertible. A solid can convert to liquid, a liquid can convert to solid. ये possible है। A solid can convert to liquid, a liquid can convert to solid, ये होता है। उसी तरीके से बेटा गैस, गैस कैन कन्वर्ट टू लिक्विड, या लिक्विड कैन कन्वर्ट टू गैस एंड गैस कैन कन्वर्ट टू लिक्विड। सिमिलरली गैस कैन कन्वर्ट डायरेक्टली टू सॉलिड एंड सॉलिड कैन कन्वर्ट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट, ये फिजिबल होता है। तो द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, लिखना है बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर, सर ये ड्रॉ करेंगे जो आप अभी ड्रॉ किए करना है। स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल, states of matter are interchangeable. Solid can convert to liquid, liquid solid, liquid gas में जा सकता है, गैस लिक्विड में आ सकता है, सब कुछ हो सकता है। सर गैस से सीधा सॉलिड कैसे आ सकता है? क्या बेटा? सर गैस से सीधा सॉलिड कैसे आ सकता है? आ सकता है बेटा, बताएंगे, सर एग्जांपल एक दे दीजिए। देंगे बेटा, अभी देंगे, अभी लिखो। हाँ सर बना लिए। हम 2000 रुपया उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, 50 बार तो हटे बाहर। चलिए हो गया बेटा? यस सर। यस सर हो गया। चलिए यहाँ से देंगे, यहाँ लिखना है बेटा एकदम सॉलिड टू लिक्विड। आइडिया है, इतना सारा सीन है। बेटा म्यूट कर लीजिए बेटा, घर का झगड़ा यहाँ पे कर रहे बेटा। चलिए सॉलिड कन्वर्टिंग टू लिक्विड क्या कहते हैं बेटा? सॉलिड कन्वर्टिंग टू लिक्विड, व्हाट इज दैट नोन एज बेटा? तो मेल्टिंग। मेल्टिंग। और कोई नाम है बेटा इसका? फ्यूजन। बहुत बढ़िया, ठीक है। हम लोग सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट करता है ना बेटा, इसको हम लोग फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन। मेल्टिंग भी करते हैं, फ्यूजन ज्यादा चलता है। When liquid converts back to solid, it is called solidification. Freezing भी होता है, पर यहाँ पर बेटा हम लोग solidification क्या कहेंगे? Solidification.
क्या कहेंगे? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस बेटा क्या कराएगा? वेपराइजेशन। Vaporization. Vaporization. तो उपाय नहीं है बेटा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप लोग टर्न कर सकते हैं, मैं टर्न नहीं। वेपराइजेशन का स्पेलिंग पता है बेटा? Yes, sir. VAPOURIZATION. ये क्या कहलाएगा बेटा? सर गर्मी नहीं लग रहा मुझे। Condensation. और liquefaction. बहुत बढ़िया, Condensation और liquefaction. अच्छी बात है ये। Sublimation. इसको भी कहेंगे sublimation. Both are called sublimation. Sublimation. Both are called sublimation. Both are called sublimation. Sublimation. Sir, हाँ बेटा, सर बुक में लिखा है कि जब गैस से सॉलिड होता है तब वो डिपोजिशन। नहीं नहीं बेटा, सब्लिमेशन ये भी लिखा, ठीक है? बुक में कहाँ लिखा है बेटा? एनसीईआरटी में तो सब्लिमेशन लिखा है बेटा। नहीं, सीआरटी में ही लिखा है डिपोजिशन। ठीक है, चलिए आपको बता देंगे बात। ये वाला देखेगा एनसीईआरटी में, ऐसा वाला इमेज बनाया हुआ है ना? हाँ सर, बना है। उसमें देखिए सब्लिमेशन लिखा है। Solid directly changes to gas. Now gas directly changes to solid. That is known as sublimation. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मान लेते हैं सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड जाना है आपको, सॉलिड से लिक्विड जाना है, तो आपको क्या करना होगा बेटा? हीट ऐड करना होगा, हीट ऐड हीट। लिक्विड से बेटा आपको गैस जाना है तो क्या करना होगा बेटा? ऐड हीट। ऐड हीट, याद रखिएगा, ऐड हीट, ऐड हीट, ऐड हीट। सर गैस से लिक्विड जाने में रिमूव करना पड़ता है। रिमूव करना होगा, बहुत बढ़िया बेटा। उल्टा अगर जाना है बेटा तो रिमूव करना, हीट रिमूव करना पड़ता है। रिमूव हीट। इधर आएंगे तो बेटा अगेन रिमूव। ठीक है, सिंपल है बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस। किसी को डाउट यहाँ तक बेटा? नो सर। सर लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट आ रहे बेटा, आ रहे। ठीक है, चलिए। ये जो हीट आपने ऐड किया ना बेटा, ये क्यों हीट ऐड करना पड़ रहा है? To change the state. Sir, to overcome the force of attraction. Why? हीट ऐड करने से मॉलिक्यूल्स का Why heat काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। needs to be added? Needs to be added to change
to convert solid state solid into liquid। बताएंगे, देखो समझो, सॉलिड के पास बेटा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? सॉलिड के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा बेटा? कम होता है। कम होता है। लिक्विड के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? ज्यादा थोड़ा ज्यादा होता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्या बेटा? सर क्वेश्चन में क्या लिखा है? Heat needs to be added. Heat. Why? Heat needs to be added to convert solid into liquid. तो ये अपना सॉलिड है, ये अपना लिक्विड है। Now we need to increase the intermolecular separation. Now to change the intermolecular separation and increase the intermolecular separation, बेटा कौन सा फोर्स ओवरकम करना होता है? Sir, kinetic. हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ Sir, intermolecular force of attraction. attractive force. To convert solid into liquid, we need to overcome क्या बेटा? Intermolecular Force of attraction. Force of attraction. molecular attractive force. Attractive force. So we need to add energy. क्या बेटा? Energy in the form of क्या बेटा? हीट। Heat. Sorry, yeah. तो बेटा लिक्विड से गैस में लगेगा या नहीं लगेगा? Yes. यस सर लगेगा। Sir, heat लगेगा। Yes, sir, लगेगा। लिक्विड से गैस में भी लगेगा। सर ये टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर के बाद क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव। इंटरमॉलिक्यूलर एक ही तरह का फोर्स होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ही होना है। ठीक है, क्या बेटा? बोलिए। सर, हाँ हाँ। so we need to के बाद एक वर्ड मिसिंग है। So we need to add energy in the form of heat। हम लोग को एनर्जी ऐड करना पड़ेगा in the form of heat। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्या बेटा? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन लिख के रख लेंगे, ठीक है? व्हाट हैपेंस व्हेन substance is heated?
सर ये होमवर्क है। हाँ, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सर फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड बेटा? यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।